अच्छा, आपकी क्या मांग होगी 24 में? हम तो मांग करते हैं कि हमारे हो भाषा को ऑटो अनुसूची में शामिल होना चाहिए, और जो शामिल करे और उसी आदमी को हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं, नहीं तो कभी दोबारा सपोर्ट नहीं हो सकता है। 10 साल हो गए मोदी जी नहीं किया, तो फिर तो विरोध हो जाएगा। क्योंकि ऑटो अनुसूचित में जब तक हम लोग का भाषा हो को नहीं देगा तो उसको कोई या नहीं है। जो जैसे कि हम लोग जमीन से निकले आदमी है, हम लोग ऑटो अनुसूचित में क्यों नहीं देगा हम लोग को? जब तो 8वें अनुसूची में 10 साल में नहीं दिया गया वर्तमान सरकार में, तो नाराजगी है क्या आप लोगों की? हम लोग तो नाराजगी रहेंगे ही, क्या कहेंगे मोदी जी से? क्योंकि हम लोग को इतना दिन से जब जंगल को ज़मीन को हम लोग बना के इकट्ठा करके हम लोग जंगल का आदमी को हो है उसको आदिवासी में शामिल नहीं हो भाषा में शामिल नहीं करेगा तो ये बेकार है ना। हम लोग का आदमी को पढ़ के क्या फ़ायदा, इसीलिए हम लोग नाराज है। जैसे मान लीजिए कांग्रेस दरवाजे पे आती है चुनाव में और राहुल गांधी अपने मैनिफेस्टो में रख दे कि हो भाषा को हम शामिल कर देंगे, तो क्या आप लोग का मूवमेंट जो है कांग्रेस की तरफ जा सकता है क्या? पहले शामिल हो उसके बाद कर लेंगे, नहीं तो नहीं। कहेंगे कि सरकार आएगी तभी तो शामिल कर पाएंगे। नहीं, पहले शामिल होना चाहिए कोई भी ये दल हो, लेकिन हम लोग जब तक शामिल नहीं तब तक किसी को वोट नहीं। मतलब इस बार किसी को इलेक्शन वोट नहीं, कभी नहीं, हाँ। कभी नहीं देना है तो कभी नहीं देंगे। अच्छा, ये हो भाषा को शामिल करने की तो चलिए एक बात है, आदिवासी क्षेत्रों में डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो क्या आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी जो मूलभूत सुविधाएं होती है बेहतर हुई हैं क्या झारखंड में? नहीं हुई। जब पढ़ाई का संबंध में बोल रहे हैं, जब हम लोग का दर्जा ही नहीं मिला तो पढ़ के आगे तक क्या करेंगे? नौकरी नहीं करेंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हो पढ़ के क्या फायदा? हम लोग का दर्जा नहीं मिले रहेगा तो। स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसी है आपके यहाँ? क्या स्वास्थ्य की मेडिकल सुविधाएं कैसी है? अस्पताल कैसे हैं आपके यहाँ? बेहतर हैं? हम लोग का दूर है अस्पताल। दूर है। हाँ, अभी सारी चीज़ों की दिक्कतें हैं। अभी सारी चीज क्या सरकार की योजनाएं पहुंचती हैं आप लोगों तक? पहुँचती तो है। आवास मिलता है मुफ्त वाला? आंजन मिनत ना चाहिए सोबेन हो को टीके को मीनाक हुए सुकुरे संतरे मीनाक हुए। हिंदी में बोलिए, थोड़ा समझ नहीं पाएंगे लोग। निपाक इधर बोलिए। इन्होंने क्या कहा? ये बोल रहा है कि हम लोग आदिवासी हैं, भाषा और जमीन, ठीक है, वहाँ से हम लोग जमीन से लड़ते हुए हम लोग का अपना रोजी रोटी हम लोग चलाते हैं, ठीक है। इस हिसाब से ये बोल रहा है कि हमारा जो भाषा है उसको शामिल किया जाए ताकि हमारा भाषा से हम लोग पढ़ लिख सकें। अच्छा, इस भाषा को जो आप शामिल करने की बात कर रहे हैं, 14 से पहले यूपीए की सरकार थी जिसमें कांग्रेस की सत्ता में थी, तो उसके पहले भी आप लोगों ने मांग की थी क्या इस भाषा को शामिल करने के लिए? देखिए, ये भाषा को पहले से ही हम लोग करते हुए आए हैं, लेकिन अभी तक उसका दर्जा नहीं मिला है। इसलिए यही रिक्वेस्ट है हम लोग को सरकार से, मोदी जी से, कि हमारा भी 8वां अनुसूची में शामिल कर दें। उम्मीद है कि मोदी कर देंगे? वही है, उम्मीद है मोदी से? देखिए उम्मीद है कर देगा, तो इस बार भी हम लोग दिए हैं वोट उसके पहले, ठीक है। उम्मीद ना उम्मीद हो गई क्या वोट देने के बाद? देखिए, कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय हमारा 8वीं सूची में शामिल नहीं कराया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने इससे सोचे कि हमारा मोदी जी हमारा जो भाषा है इसको 8वीं सूची में शामिल करेंगे। इसके लिए हम लोग इसको 2 टर्म समय दिए हैं, लेकिन इससे भी अभी तो उम्मीद नहीं लग रहा है। तो ऐसा स्थिति में हम लोग कैसे सोचेंगे मोदी के बारे में? देखिए, हमाम में सारे के सारे नंगे हैं। 14 से पहले यूपीए गवर्नमेंट थी, राहुल गांधी कांग्रेस सत्ता शासन थी, उसमें भी इन्होंने हो भाषा को 8वीं सूची में शामिल करने की मांग की, नहीं हुआ। मोदी आए, कहा कि मोदी हम मुमकिन है, मोदी के साथ भी जुड़े, 10 साल बीत गया, फिर भी नहीं हुआ। दल जो है आते हैं, वादे करते हैं, सत्ता में आते हैं, सत्ता निकाल कर चले जाते हैं, मांगे पूरी नहीं होती हैं, बड़ी विडंबना है। अब कहाँ जाओगे, किसे वोट करोगे, कोई फैसला नहीं है। जी, अभी विकल्प में देखेंगे, हम लोग विचार करेंगे, उसमें विचार करेंगे। विचार मुख्य मुद्दा होना चाहिए क्या ये चुनाव में? नहीं, मुद्दा हमारा समाज के लिए ये मुख्य मुद्दा है, आपके अपने समाज के? हमारा समाज के लिए। और विकास के मुद्दे तो रहेंगे ही, साथ में वो विकास होते रहेगा, कोई भी सरकार आएगा बनती रहेगी, टूटती रहेगी सड़कें। अच्छा, 10 साल की हम बात करें डेवलपमेंट की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सत्ता थी 10 सालों के 9.5 साल हो गए लगभग, 14 से लेकर अभी तक, डेवलपमेंट से खुश हैं आप लोग? देखिए, डेवलपमेंट जिस तरह का धरातल पर दिखना चाहिए वह धरातल पर नहीं दिख रहे हैं, और ये खाली घोषणा होने से नहीं होती है, ये धरातल पर उतरना चाहिए। हमारा आदिवासी समाज के लिए अभी तक ऐसा कोई भी योजना नहीं बनाई है जिससे हमारा आदिवासी समाज की उत्थान होगी, जो हमारा शैक्षणिक स्तर ऊपर उठेगा, जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है वो संरक्षित होगी। ऐसा तो कोई योजना नहीं लाया है हमारा समाज के लिए। इन्होंने बड़ा एक बढ़िया चीज़ कहा, आदिवासी क्षेत्र से हैं, देश में तमाम आदिवासी इलाके हैं, झारखंड चले जाइए, तमाम छत्तीसगढ़ चले जाइए, लेकिन दिक्कत होती है कि इन पर राजनीति बहुत होती है।
लेकिन ज़मीनी हकीकत में आज भी जाएंगे तो जो आदिवासी क्षेत्र है वहाँ शिक्षा बेहतर नहीं है, स्वास्थ्य बेहतर नहीं है, वहाँ पर सड़कें बेहतर नहीं है, वहाँ पीने की शुद्ध पानी नहीं है, तमाम सुविधाएं नहीं है, सुरक्षा नहीं है। तो देश पे सवाल उठता है कि हम कहते हैं कि देश विकास कर रहा है, बेशक विकास कर रहा हो, हम मंगल ग्रह की बात कर लेते हैं, चांद पर लैंडिंग करने वाले हैं 2 दिन बाद, हम तमाम बड़े बड़े विकल्प लाते हैं हम, लेकिन बात यह होता है कि इन चेहरों को देखिएगा, इन चेहरों को देखिएगा, आदिवासी चेहरों को, ये कैप लगाए हुए इनकी अपनी सभ्यता है, इन चेहरों को देखिएगा। क्या ये देश के नागरिक नहीं है? क्या देश का जो विकास का सिस्टम है वो दिल्ली, लखनऊ और तमाम बड़े बड़े राज्यों तक सीमित रहेगा क्या? इन वनवासियों के पास वो सुविधाएं कब जाएंगी? इन वन में रहने वालों के पास कब जाएंगी? देश की धरोहर और संस्कृति को संभालने वाले ये जो आदिवासी हैं, इनके लिए कौन सरकार सोचेगी? क्या वादे करना ही बेहतर होता है क्या? इनके लिए विकास नहीं होनी चाहिए क्या? इनको हॉस्पिटल नहीं चाहिए क्या? इनके बेटों को शिक्षा नहीं चाहिए क्या? इनको अच्छी सड़क नहीं चाहिए क्या? इनको साफ पानी नहीं चाहिए क्या? अपने लोग हैं, विचार करिए। राजनीति होती है, बेहतर होती है, वोट लिए जाते हैं, लेकिन तमाम उन नेताओं से जो इसी कमरे में बैठते हैं, मैं कहना चाहूँगा एक बार जंगल घूम के आओ, इनके इलाके में घूम कर आओ। आज भी झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर हैं, पीने के लिए गंदा पानी है, और स्वच्छ जल के हम बड़े बड़े प्रचार करते हैं कि हर घर हमने जल दे दिया। सवाल उठते हैं तमाम वादों पर। अपने लोग हैं, इसी भारत के नागरिक हैं, इनके साथ ये जो दोहरा रवैया है वो नहीं होना चाहिए। दिल्ली वाले को जो सुविधा मिलती है वही इस आदिवासी को भी सुविधा मिलनी चाहिए। मंत्री का बेटा जैसे पढ़ता है वैसे इस आदिवासी का बेटा पढ़ना चाहिए। मंत्री की बीवी जिस बढ़िया हॉस्पिटल में इलाज कराती है, इस महिला को भी वो बढ़िया हॉस्पिटल मिलना चाहिए। ये तमाम चीज़ें हैं, विचार करिए। देश तभी आगे बढ़ता है जब हर कोई आगे बढ़ता है। चंद जगहों पर विकास करना विकास नहीं होता। अपनी प्रतिक्रिया जरूर करिएगा कि जो जंगल में ये रहने वाले लोग हैं, आदिवासी हैं, क्या 75 साल के हम जो आज़ादी का अभी महोत्सव मना रहे थे 76वां, क्या वाकई में देश में इन लोगों के लिए कुछ हुआ है क्या? कि आज भी ये गुलाम है? अगर गुलाम है तो इनको आज़ाद करने के लिए कोई तो आए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।